ओम शांति। आज 16 अप्रैल 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को अपने परम पिता परमात्मा से सुन रहे हैं। आत्मा और परमात्मा का ये वंडरफुल मेला है। इस मेले में बाप बैठ हम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। वो बाप और पढ़ाने वाला एक है और वही हमें साथ ले जाता है। तो हमें बहुत बहुत हर्षित रहना है। वो बाबा के साथ हम जाएंगे और वही हमें ले जाने आया है। तो हमें बहुत बहुत हर्षित रहना है। बस अल्फ और बे को याद करना है। बाप और बच्चे दोनों नॉलेजफुल हैं। बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा करते हैं। रमणीकता के गुण से हम बच्चों की कशिश दिखती है। पवित्रता के गुण से वो कशिश दूसरों को खींचती है। हम आत्माओं को भी अब ससुर घर जाना है। तो इसलिए अब हम रावणपुरी से रामपुरी जा रहे हैं। तो हम इस ज्ञान के तीसरे नेत्र से सब कुछ देख पाते हैं। हम बच्चों को बहुत बहुत साधारण रहना है। हम साधारण हैं और पढ़ाने वाला भी साधारण है। कुछ भी कार्य करें, बस सबको अल्फ की याद दिलाएं। रोज रात को चेक करें अपना पोता मेल। बच्चे बेहद के त्यागी और राज ऋषि हैं। बहुत बहुत त्यागी हैं और राज ऋषि हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग है और हम बाप के इस स्ट्रीमर में बैठकर बाप के साथ जाते हैं। इस समय हमारा ये वन वहा है। तो हमें बहुत साधारण रहना है। कभी भी अपने इस देह के अभिमान और कपड़ों के अभिमान में भी नहीं आना है। कोई भी जिज्ञासु हमारे पास आए, उसे बैठ ज्ञान देना है, बाप का परिचय देना है। इस तरह से परिचय देना है कि वो खड़ा रह जाए कि इतने साधारण हैं और इनमें कितनी ताकत है। विश्व का मालिक बनने का मत उनको देना है। इस तरह की सेवा हम बच्चों को करनी है। जो सेवा स्वयं को या दूसरों को डिस्टर्ब करे, वह सेवा सेवा नहीं बल्कि बोझ है। तो अपनी सेवा की चेकिंग करनी है कि वो किसी पर बोझ तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अल्फ और बे को याद करो तो रमणीकता बन जाएगी। बाप भी रमणीक है और बच्चे भी रमणीक है। जैसे देवताओं के चित्रों में बहुत कशिश होती है, क्योंकि वहां पर रमणीकता होती है, पवित्रता होती है। रमणीकता अर्थात सर्व गुणों को धारण करने की शक्ति होती है और इसलिए वो सदैव मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं। बाप रूप बसंत है और बच्चे भी रूप बसंत बनते हैं। बाप बिंदी रूप अथॉरिटी है और हमें उसे याद करना है। योग से ही हम पवित्र बनते हैं। ज्ञान में प्योरिटी और याद का जौहर चाहिए। जास्ती कशिश उनमें है जो याद में रहते हैं। उनका ऑक्यूपेशन है लक्ष्मी नारायण बनना। तो हम बच्चों को बहुत बहुत रमणीकता के साथ उस अल्फ और बे को याद करना है। याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रतन भव। तो जिस तरह से सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है, तो बाप के सर्विसेबल बच्चों के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है। जिस स्थान पर भी सर्विस करनी है, वहां पहले से ही सर्च लाइट को और उसकी रोशनी डालनी है। इस याद को और इस याद की सर्च लाइट अनेक आत्माओं को समीप आएगी। फिर कम समय में भी सफलता 1000 गुना होगी। तो दृढ़ संकल्प भरो कि हम विजयी रतन हैं
तो हर काम में विजय समाई हुई है। तो ये सारा राज बाबा ने हम बच्चों से कहा है। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफर कि किस तरह से वो मेरा रत्नाकर मुझ आत्मा को बहुत बहुत त्यागी बनाता है। मैं त्यागी आत्मा हूं, इस देह और देह की सभी बातों से परे हूं। मैं राज ऋषि हूं, बाप के राजयोग को सीख, राज को जान, बहुत बहुत हर्षित रहने वाली मैं आत्मा हूं। मैं अल्फ और बे को बस याद करती हूं। मैं आत्मा इस पल अपनी सर्च लाइट द्वारा सर्विस के स्थान को बहुत बहुत रोशनी दे रही हूं। मैं विजय का तिलक लगाने वाली विजयी आत्मा सदैव विजय भव के वरदान के साथ सभी स्थानों पर सर्विस की रोशनी दे रही हूं। याद की इस सर्च लाइट से सर्विस के स्थान पर रोशनी से आत्माएं समीप आ रही हैं। 1000 गुना बहुत बहुत सफल हो रहे हैं। मैं विजयी रतन प्रत्येक कर्म में विजयी हूं और ये सर्च लाइट याद की सभी आत्माओं को दे रही हूं। ये रूहानी सेवा कर रही हूं और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रही हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।